और बड़ी खबर आपको बता दें, करगिल विजय के आज 22 साल पूरे हो चुके हैं और आज के दिन 22 साल पहले पाकिस्तानियों को खदेड़ा था भारतीय सेना के वीर जवानों ने। आज देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना के शौर्य साहस को नमन आज पूरा देश कर रहा है। रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। तो आज सेना के शौर्य और पराक्रम का दिवस है। करगिल में भारत ने जीत हासिल की थी 22 साल पहले। आज ही के दिन और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और द्रास के वॉर मेमोरियल से निधि वासंदानी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही लखनऊ से मेरे साथ सृष्टि जुड़ी हुई हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं निधि का रुख कर लेती हूं। निधि, आप उस जगह पर मौजूद है, यानी आप उस पल को जी रहे हैं जो 22 साल पहले जिस अदम्य साहस का परिचय हमारे वीर सैनिकों ने दिया था। क्या वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं? पता चला है खराब मौसम की वजह से राष्ट्रपति का कार्यक्रम वहां जाने का रद्द हो गया, लेकिन बावजूद इसके वो जो जगह है वो ऐसी जगह है जहां जो भी पहुंचता है हमारे सेना के शौर्य के अदम्य साहस को नमन करता है। दिखाएं तस्वीरें वहां से निधि। बिल्कुल श्वेता, रिपब्लिक भारत आप पहुंचा है द्रास, जहां पर करगिल वॉर मेमोरियल है और यहां पर भव्य तरीके से शहीदों को नमन किया जा रहा है। विजय दिवस मनाया जा रहा है। 22वीं सालगिरह है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं वो ऑपरेशन विजय के स्मारक की हैं और ठीक उसके पीछे आप वो गोल्डन प्लेट देख सकते हैं जिन शहीदों ने शहादत दी। इन चोटियों पर जाकर उन शहीदों की कहानी, उन शहीदों के नाम अंकित हैं और उनके साथ उन शहीदों के रेजिमेंट के झंडे भी यहाँ पर शान से लहरा रहे हैं। तो इस वक्त द्रास से सीधी कवरेज मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं एक तस्वीर आपको बताने चाहूंगी जहाँ पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर भी मौजूद हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न कमांड जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी जी भी हैं। यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं लद्दाख के, उन्होंने परफॉर्म किया है और कुछ ही देर में स्काउट जो है लद्दाख का वो भी एक संगीत के जरिए राष्ट्रभक्ति के गीत बजाएगा। लेकिन ये युद्ध आसान नहीं था श्वेता, क्योंकि करगिल की ऊंची ऊंची पहाड़ियां और 1999 का वो वक्त जब 2 महीने तक पाकिस्तानी घुसपैठियों ने लगातार कब्जा जमा कर रखा था इन पहाड़ियों पर, चाहे वो टाइगर हिल की पहाड़ियां हो और या फिर तोलोलिंग की पहाड़ियां हो। यहाँ से ये पहाड़ियां सीधी दिखती हैं जो इस वक्त करगिल वॉर मेमोरियल से मैं आपको दिखा रही हूँ। चाहे वो टाइगर हिल की पहाड़ी हो या फिर तोलोलिंग की पहाड़ी हो। टाइगर हिल वो जगह जहाँ पर फतेह किया था तिरंगा हमारे वीर सैनिकों ने और इसीलिए ये टाइगर हिल की पहाड़ी की लड़ाई सबसे डिफिकल्ट बैटल में से मानी गई। ये जो कार्यक्रम चल रहा है श्वेता, इसके मुताबिक हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जो कि हर साल हम याद करते हैं। लेकिन एक अहम बात ये इस बारे में कि 22 साल पूरा हो रहा है और ये वर्ष इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 1971 की जंग को भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। 22 साल करगिल विजय दिवस को, 50 साल 1971 की जंग को और 75 साल आज़ादी के पूरे हो रहे हैं। तो ये इसीलिए खास है, लम्हा ऐतिहासिक, बिल्कुल ऐतिहासिक है निधि। और इसी ऐतिहासिक क्षण में उस ऐतिहासिक जगह पर आप मौजूद हैं जहां एक बार जाने की इच्छा हर देशवासी को है कि वो जाए और महसूस करे उस शौर्य को, उस साहस को। निधि, आप मेरे साथ बने रहे। सृष्टि भी लखनऊ से जुड़ी हुई है और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। कैप्टन अखिलेश सक्सेना, सबसे पहले तो 22 साल पूरे हो चुके हैं उस विजय के, उस साहस के, जब करगिल में पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था भारतीय सेना ने। आज का दिन हर भारतवासी के लिए बहुत खास है, खासतौर पर आप लोगों के लिए जिन्होंने डिफेंस में अपनी सेवा दी है और भारत माता के लिए अपनी ड्यूटी निभाई है। यही पर्व हैं आप लोगों के लिए। होली, दिवाली, ईद, बाकी पर्व होते हैं, बट हर फौजी के लिए स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और ये कारगिल विजय दिवस, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा पर्व है कारगिल विजय दिवस, बिकॉज देश की उस समय प्रोटेक्शन और उसकी इंटीग्रिटी को करने के लिए जो हमने किया उसका हमें हमेशा एक गर्व रहेगा। अगर मैं आपको बताऊं, जहां पे अभी आप कारगिल वॉर मेमोरियल के पिक्चर्स दिखा रहे थे, उसके जस्ट पीछे जो टोलोलिंग की पहाड़ी है, वहां तक दुश्मन आके बैठा था और दुश्मन ने कंटिन्यूअसली हमारी सारी पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था। टोलोलिंग, टाइगर हिल से लेके और NH1
जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिससे हमारी लेह लद्दाख की एंटायर सप्लाई जाती है, उस पे वो लगातार गोलीबारी कर रहा था। अगर आप देखें, पाकिस्तान का लार्जर गेम प्लान था कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग पे कंटिन्यूअसली राजमार्ग पे लगातार गोलाबारी करे और लेह लद्दाख में जाने वाली हमारी जो सप्लाई है उसको रोक दे। जी, जो लेह लद्दाख की सप्लाई है उसी के बल पे पूरा लेह लद्दाख 6 महीने के लिए सरवाइव करता है विंटर में। अगर आपने ये सप्लाई रोक दी तो लेह लद्दाख को आइसोलेट किया जा सकता है। और आज की डेट में आप देख रहे हैं, लेह लद्दाख के एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, और उसको कैप्चर किया जा सकता है। जब एनएमई ने ये साजिश का प्लान किया तो ये पोस्टें मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक विंटर वेकेटेड पोस्ट थी, मतलब इनको विंटर में खाली कर दिया जाता था। दोनों ही आर्मी, इंडिया और पाकिस्तान, खाली कर देते थे। लेकिन 1998 में पाकिस्तान ने धोखे से, और जो उसकी हमेशा की नियति रही है धोखा देना, उसने धोखे से इन पोस्टों पे कब्जा कर लिया और छुप के बैठ गए। जब हमने चढ़ना शुरू करा तब हमने रियलाइज किया कि इन सारी पोस्टों पे एनिमी का कब्जा हो चुका है। पहाड़ों की लड़ाई में, माउंटेन वॉरफेयर में जो भी ऊपर बैठा है वो 20 टाइम मोर पावरफुल है जी। और एनिमी ने जो भी हमारे ऊपर आने के रास्ते थे वहां पे सब माइन लगा रखी थी। टेम्परेचर बहुत कम था, -12 से -28 डिग्री तक का टेम्परेचर था, जहां पे सांस लेना भी डिफिकल्ट होता है। ऐसे टाइम पे हमें ये मिला था, एक लक्ष्य मिला था, एक ऑब्जेक्टिव मिला था कि कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी सैक्रिफाइस देना पड़े, लेकिन हमें देश की। बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी, और यही सर्वोच्च बलिदान को आज पूरा देश नमन कर रहा है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह भी जुड़ गए, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन निधि के पास कुछ तस्वीरें उस जगह से है द्रास में जहां वॉर मेमोरियल पर आज मनाया जा रहा है वो दिवस जब 22 साल पूरे हुए हैं करगिल ऐतिहासिक विजय के। निधि, दिखाएं तस्वीरें। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम गणमान्य जो विशिष्ट अतिथि हैं वो आए, लेकिन आना प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को भी था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका जो दौरा है वो रद्द हुआ। लेकिन तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हैं कि ये जो लड़ाई है वो कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट बैटल में तब्दील हुई और कैसे हमारे वीर जवानों ने, हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और जिस तरह से जो गेस्ट कह रहे थे सक्सेना साहब, उन्होंने साफ तौर पर बताया वो खुद वेटरन रहे हैं करगिल वॉर के 1999 के। वो कैसे बता रहे थे कि कैसे तोलोलिंग की जो पहाड़ियां, चलिए मैं आपको एक बार तोलोलिंग की पहाड़ियां दिखाती हूं। ये देखिए तोलोलिंग की पहाड़ियां जहां पर कब्जा करके रखा था पाकिस्तानी घुसपैठियों ने, और इतने सारे बंकर बना रखे थे। जब हमने निधि मैं लौटूंगी आपके पास, और सृष्टि मेरे साथ